guys, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ आकृति from Heart of Study and I hope all of you are doing good. आज हम अपने इस वीडियो में डिफरेंशिएशन क्लास 11 मैथ्स को कवर करने वाले हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्कूल में आपके टीचर्स बोलते हैं ना कि कैलकुलस आ गया, बहुत ही कुछ भारी भरकम सा टॉपिक चैप्टर आ गया है। ट्रस्ट में गाइस, आज इस वीडियो में हम इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिले तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं हम डिफरेंशिएशन का पहले बेसिक। डिफरेंशिएशन होता क्या है? So differentiation means rate of change of one quantity with respect to other। इसका मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी डिपेंड करेगा दूसरे क्वांटिटी पे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है ना, तो दैट मीन्स अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, या एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में y इज इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। अगर x में किसी भी तरीके का चेंज होता तो वो हमें y पे भी देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप इस तरीके से अज्यूम कर लो कि x पे अगर स्मॉल चेंज होता है और स्मॉल चेंज को हम डिफरेंशिएशन में डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा x अगर स्मॉल चेंज होता है x पर तो y पर भी क्या होगा? स्मॉल चेंज होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल चेंज x पे हो रहा वही स्मॉल चेंज y पे भी हो रहा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जो y का स्मॉल चेंज होगा वो x पे डिपेंड कर रहा है, या हम इसको ऐसे बोल लें कि स्मॉल चेंज ऑफ x डिपेंड्स ऑन y। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ठीक है। इसके अंदर तो ये वाला स्टेटमेंट जो है डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंशिएशन के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है d by dx। पहले तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन समझो। डिफरेंशिएशन में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा y by डेल्टा x होता है। ये कैसे होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, इट्स अ रेशियो ऑफ डेल्टा y by डेल्टा x। दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन डेल्टा y by स्मॉल चेंज ऑफ डेल्टा x। दिस इज ओनली डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। d by dx ऑफ xn, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर इस तरीके का आपको चीज मिले देखने को तो आप उसको सिंपली लिख सकते हो n x और n माइनस 1। ये जो पावर है ना वो x के क्या हो रही है? आगे आ जा रही है, और जो पावर में है वो -1। d by dx ऑफ ex क्या होता है? तो ये एज इट इज होगा e का पावर x, ठीक है। ये सारी चीजें फिक्स है, ये फॉर्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए। d by dx ऑफ sin x क्या होता है? तो दिस इज cos x। और d by dx ऑफ cos x क्या होता है? तो दिस इज माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो ये होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या है? d by dx इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x इंटू tan x, ठीक है। इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज है, पहले आप इनको लिखो, मैं बोर्ड क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं आगे बताऊंगी। पहले लिख लो आप लोग। तो हमारा कुछ और फॉर्मूलाज है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, d by dx ऑफ cosec x क्या होगा? तो ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। d by dx ऑफ cot x क्या होता है? तो माइनस cosec स्क्वायर x। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, सारी चीजें मेरे साथ नोट डाउन करते चलो, ठीक है। d by dx ऑफ log x क्या होगा? 1 by x। तो ये फिक्स्ड फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम अभी मैं आपको बता दूंगी कि डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड क्लीन करूंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस दे दूं आपको, लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है। तो अभी हमने जो भी फॉर्मूलाज डिस्कस किया ना उसी के बेसिस पे हम इनका वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। x का पावर कितना? 9। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा ना d by dx
ऑफ x का पावर n, ये जो रिप्रेजेंटेशन है x और उसका पावर 9, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x का पावर n, है ना। और इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, x, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, n(x(n-1). तो इसके अकॉर्डिंग, अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चले तो x का पावर कितना, 9, तो दैट मीन्स n इज व्हाट, 9x और 9-1, ठीक है। तो ये कितना होगा, 9x का पावर कितना, 8, और ये बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूट x और रूट के आगे क्या है, क्यूब लगा हुआ, तो दैट मीन्स हम इस x को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3, लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट के आगे क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, तो दैट मीन्स वो अगर सिर्फ रूट हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ 3 हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 1/3, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पर में x को क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, अगेन ये x का पावर क्या है, n है, इसी फॉर्मूला पे है, तो आप बस इसको वैसे डिफरेंशिएट करो। 1/3 जो पावर है वो आगे आ गया, x एज इट इज, और इसके पावर में जो कुछ भी होगा वो -1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/3 -1, ठीक है। सो 1/3 एज इट इज x, और आप अगर यहाँ पावर का एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, एलसीएम तो 3 आएगा, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 - 3 इज हाउ मच, -2/3। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो, -2/3, और ये बनेगा हमारा सेकंड का आंसर, ठीक है। पार्ट में चलते हैं क्वेश्चन के, 1/√x, दैट मीन्स इस x को अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, यही होता है ना, अगर 1/√x है तो ये 1 एज इट इज, और ये x क्या है, x का पावर हाफ, तो अगर ये न्यूमरेटर में जाता है तो क्या हो जाएगा, x का पावर -½ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी x का पावर कितना, -½ अब सेम फिर से ये फॉर्मूला पे आ गया है, आप इसको वैसे ही डिफरेंशिएट करो, -½ और -½ यही है ना, n-1, तो -½ और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, -1/2, -1 का एलसीएम कितना होगा, ये 2 हो गया, -1 और -1 के टेबल में 2 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3/2, आप इसका लिख लो पावर -3/2, और ये रहेगा हमारा आंसर। चलिए फटाफट से लिखिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा थोड़ा देर पहले, तो अब इस क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो जो भी हम डिफरेंशिएट करना सीखा है ना, वो यहाँ पर में आप डिफरेंशिएट करो, आपको कुछ एक वैल्यूज मिलेगी, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए बिना टाइम को गवाए इसको पहले देख लेते हैं। अब आप जो भी कैलकुलेशंस है ना, जो भी डेरिवेटिव्स आप फाइंड करोगे अपने माइंड में फाइंड करो, ठीक है। x का पावर n, ये हमें कैसा, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n, तो दैट मीन्स 2x 2 - 1 हम इसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, प्लस 4 एज इट इज, क्योंकि नंबर का डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता, तो 4 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, d/dx ऑफ 1/x², ठीक है, ये डिफरेंशिएट होगा। इसके ऊपर अगर 4 है तो 4 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा, 1 हो रहा, तो दैट मीन्स 1/x² -2/3। अभी मैंने आपसे कहा कि नंबर्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो नंबर तो नॉर्मली बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा इसके डिफरेंशिएशन में, d/dx ऑफ tan x प्लस 6 एज इट इज, और d/dx ऑफ e, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट रहा कि हम इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनका डिफरेंशिएट फाइनल तरीके से लिखते हैं। 2x 2 - 1 इज 1, तो हम 2x लिख सकते हैं, प्लस 4 d/dx ऑफ 1/x²। तो हम अगर इस पार्ट का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई में x का जो स्क्वायर है ना, 1/x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -2। अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको ये समझाया था कि अगर 1/√x होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/x का हाफ। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन ना आप धीरे धीरे सीखो, ये रूट को हटाते हैं तो दैट मीन्स हाफ है, और अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेकर के जाते हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x का पावर -½
करेक्ट। तो यहां भी कितना है, x का पावर -2 हो जाएगा अगर 1/x² है तो। इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको। अगर ये -2 होता है हो जाता है तो अगेन ये फॉर्मूला किस पे आ रहा है, x का पावर n पे आ रहा है, और x का पावर अगर n है तो हम इसे फॉर्मूला पे रख सकते हैं। कौन से फॉर्मूला, n(x n-1) पढ़ा हुआ है ना हमने। n का वैल्यू कितना, -2, x एज इट इज, और -2 और -1 इज हाउ मच, -3। ठीक है, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख रही हूं -2 x का पावर -3। ठीक है, -2/3 और d/dx ऑफ tan x, अभी मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था ना तभी डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज हाउ मच, तो sec स्क्वायर x, आप इसको डायरेक्टली लिख लो, sec स्क्वायर x प्लस 6, और d/dx ऑफ e कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, इंटू 0। dx ऑफ e क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस आप अब तो पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है ना, तो आप इनको बस एक तरीके से अरेंज करके लिख लो। 2x प्लस माइनस इज माइनस, 4 2s are 8, x माइनस क्यूब, आई मीन x का पावर कितना, -3 माइनस 2/3 sec स्क्वायर x, और ये बनेगा हमारा आंसर। बस यही थी हमारी आज की बेसिक वीडियो। अगर आप लोग इसको नोट डाउन नहीं किए, नोट डाउन कर लो, और अगर वीडियो पसंद आ गई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।